आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में सोमनाथ के मुकाम पर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया ने आईन के 105वें तरमीमी एक्ट को मंजूरी दे दी है, जो समाजी और इक्तिसादी एतबार से पसमानदा तबकों की निशानदेही करने के रियासतों का इख्तियार बहाल करने से मुताल्लिक है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल में चुनाव के बाद तशद्दुद के दौरान आबरूरेजी, कत्ल और खवातीन के खिलाफ जराइम के मामलात की तहकीकात के लिए 4 टीमें बनाई हैं। भारत ने कहा है कि दहशतगर्दी की किसी भी हरकत को सही नहीं ठहराया जा सकता, ख्वाह इसके पीछे कोई भी मकसद कार फरमा हो। वजारत खारजा ने अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो किसी भी तरह की मदद के लिए खुसूसी शोबे से राब्ता कायम करें। और आशूराए मुहर्रम आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी, गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी और नायब वजीर आला नितिन पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिन 3 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे उनमें 49 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया 1 किलोमीटर तवील समुद्र दर्शन वॉकवे शामिल है। मंदिर के पीछे समुद्र दर्शन वॉकवे को रंग बिरंगी रोशनियों, रूहानी तस्वीरों और बेंचों वगैरह से सजाया गया है। सयाह वहां बैठकर बहरा अरब की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। वजीर आजम 75 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सोमनाथ नुमाइशी गैलरी का भी इफ्तिताह करेंगे। इस गैलरी में तारीखी सोमनाथ मंदिर की शानदार तारीख को उजागर करने के लिए इंसानी हुनर के कदीम सन्नाई के नमूने और दस्तावेजात इकट्ठा की गई हैं। वजीर आजम खास मंदिर के सामने पुराने सोमनाथ मंदिर के मकाम पर अहिल्याबाई होलकर मंदिर का भी इफ्तिताह करेंगे। इस मंदिर की हाल ही में तज़ीनकारी की गई है। वजीर आजम सोमनाथ मंदिर के नजदीक 30 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले पार्वती मंदिर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आईन के 105वें तरमीमी एक्ट 2021 को मंजूरी दे दी है, जो समाजी और इक्तिसादी एतबार से पसमानदा तबकों की निशानदेही करने के रियासती सरकारों का इख्तियार बहाल करने से मुताल्लिक है। इस सिलसिले में कानून और इंसाफ महकमे की वजारत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान इस महीने की 11 तारीख को पार्लियामेंट ने आईन के 127वें तरमीमी बिल को मंजूरी दी थी। लोकसभा में इस बिल पर इजहार ख्याल करते हुए समाजी इंसाफ और बाइख्तियार बनाने के महकमे के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ये जानकारी दी थी कि मज़कूरा बिल को आईन का 105वां तरमीमी बिल तस्वुर किया जाए। सदर जमहूरिया ने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस तरमीमी एक्ट को भी मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के दौरान आबरूरेजी, कत्ल और खवातीन के खिलाफ जराइम के केसों की तहकीकात की गरज से 4 टीमें तश्कील दी हैं। इनमें से हर टीम की क़यादत एक ज्वाइंट डायरेक्टर सतह का ओहदेदार करेगा और एडिशनल डायरेक्टर ओहदे का एक ऑफिसर मजमूई छानबीन की निगरानी करेगा। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद वहां हलाकतों, आबरूरेजी और खवातीन के खिलाफ जराइम की कलकत्ता हाई कोर्ट की जानिब से सीबीआई के जरिए तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिए जाने के बाद ये इक़दाम किया गया है। 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने पुरतशद्दुद वाक़यात की आज़ादाना छानबीन कराए जाने से मुताल्लिक अवामी मफाद की उज़्रदारियों PILs की दरख्वास्त पर कल ये फैसला सुनाया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तमाम दीगर मामलात की छानबीन की गरज से एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दिए जाने का भी हुक्म दिया है। हाई कोर्ट CBI और SIT दोनों की छानबीन की निगरानी करेगा।
عدالت نے دونوں ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ 6 ہفتے کے اندر اندر اپنی رپورٹیں پیش کر دیں۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ निर्णय का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा की बात रखने की, अपनी सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को रखने की आजादी है, लेकिन किसी को मारने, काटने की, झगड़ा करने की और घायल करने की इजाजत नहीं है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हत्याएं नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद से और बातचीत के माध्यम से जनता का प्यार और आशीर्वाद लेना चाहिए। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने भारतीय फजाइया के लड़ाका हवाई जहाजों को दुश्मन के रडार के खतरे से बचाने के लिए जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी तैयार की है। भारतीय फजाइया की जरूरियात पूरी करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर तैयार करने की गरज से सनत को दे दी गई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की जानिब डीआरडीओ के एक और कदम से ताबीर करते हुए डीआरडीओ, भारतीय फजाइया और सनतों की सताइश की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी मराकज में पीने के साफ पानी की फराहमी को मुकर्ररा वक्त से पहले यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जल शक्ति महकमे के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से इजहार तशक्कुर किया है। जनाब अमित शाह ने मुख्तलिफ ट्वीट पैगामात में कहा कि जम्मू कश्मीर अब अमन और खुशहाली का गहवारा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि साबिका सरकारों ने कई दहाइयों तक जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की से महरूम रखा और सिर्फ अपने कुनबों का ख्याल रखा। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तरक्की के एक नए दौर का आगाज किया है जो गरीब शहरियों को असल धारे से मरबूत करता है और इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर सभी शोबों में आगे बढ़ रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को दहशतगर्दी की लानत से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की जानी चाहिए और इसे किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता, ख्वाह इसके पीछे कोई भी मकसद कार फरमा हो। डॉक्टर जयशंकर कल रात न्यूयॉर्क में दहशतगर्दाना सरगर्मियों से बैनुल-अक़वामी अमन सलामती को लाहिक खतरात के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की आला सतह की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। वजीर खारजा ने कहा कि भारत को 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले और 2016 के पठानकोट फजाइया के अड्डे पर हमले समेत ज्यादा बड़े चैलेंजों और जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी की लानत को किसी भी मजहब, कौमियत, तहजीब या किसी भी नस्ली ग्रुप के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा किया जाना चाहिए। In spite of the progress we have made to tighten the legal, security, financing and other frameworks to combat terrorism, terrorists are constantly finding newer ways of motivating, resourcing and executing acts of terror. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के पड़ोस में दाइश खुरासान और ज्यादा ताकतवर बन गया है और वो अपना दायरा बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका संजीदगी से नोटिस लिया जाना चाहिए। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital this Council does not take a selective, tactical or even a complacent view of the problems we face. वजीर खारजा ने कहा कि जो बात कोविड के ताल्लुक से सही है वो दहशतगर्दी के मामले में और भी ज्यादा दुरुस्त है और वो ये कि हम में से कोई भी उस वक्त तक महफूज नहीं है जब तक कि हम सब महफूज न हों। वजीर खारजा एस जयशंकर और अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। एक ट्वीट में अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में डॉक्टर जयशंकर के साथ मुफीद बातचीत की है। दोनों लीडरों ने अपना करीबी तालमेल जारी रखने से इत्तेफाक किया। अमरीकी फौज के मेजर जनरल विलियम हैंक टेलर ने कहा है कि काबुल में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा महफूज है और परवाजों के लिए खुला है।
5200 से ज्यादा अमरीकी फौजी वहां मौजूद हैं। अमरीकी फौज के अफसर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 दिन में कार्गो हवाई जहाज के जरिए तकरीबन 7000 अफराद को काबुल से बाहर लाया गया है। इस तरह अब तक कोई 12000 लोग अफगानिस्तान से बाहर लाए गए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने अफगानिस्तान में रहने वाले उन सभी भारतीय बाशिंदों से उसके खुसूसी सेल से फौरी राब्ता कायम करने की अपील की है जिन्हें मदद की जरूरत है। वजारत ने हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुसूसी अफगान सेल के लिए कुछ इजाफी नंबरों को शामिल किया है। ये नंबर हैं +91 11 49 01 6783, +91 11 49 01 67 और 84 और +91 11 49 01 6785। व्हाट्सएप नंबर है +91 80 1061 1290, +91 95 99 32 1199 और +91 70 42 04 9944। ईमेल है situationroom@mea.gov.in। G7 मुल्कों ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह अफगानिस्तान के बहरान पर मुत्तहिद होकर इक़दामात करे ताकि इसे मजीद फैलने से रोका जा सके। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक राब ने अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए G7 के वज़राए खारजा के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदों की मीटिंग की सदारत की। महाराष्ट्र काडर के 1988 बैच के आईएएस अफसर अपूर्व चंद्र को इत्तलात और नशरियात की वजारत में सेक्रेटरी की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। काबीना की तकर्री से मुतालिक कमेटी ने उनकी तकर्री को हाल ही में मंजूर किया है। खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने एथलेटिक्स के मारूफ कोच ओम नामीबियार के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ओम नामीबियार ने पीटी उषा समेत कई सरकर्दा भारतीय खिलाड़ियों को तरबियत दी। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके जानिसार साथियों ने हक व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में यौम आशूरा मनाया जाता है। कोविड-19 आलमी वबा के मद्देनजर बेशतर मकामात पर ताजियों के बड़े रिवायती जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। अलबत्ता कोविड ज़ाब्तों और सरकार की जानिब से जारी की गई रहनुमा हिदायत की पासदारी करते हुए महदूद तादाद में लोगों की शिरकत के साथ मजालिस का एहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया शबाना। डिफेंस शोबे में आत्मनिर्भरता और मजबूती के लिए प्राइवेट सेक्टर आगे आए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को रोजनामा प्रताप और मिलाप ने अपनी पहली खबर के तौर पर शाया किया है। इस हवाले से मिलाप ने सुर्खी लगाई है डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, जंगी तैयारियों को दुश्मन के राडार से बचाने की टेक्नोलॉजी तैयार। वजीर दिफा ने टेक्नोलॉजी के कामयाब तजुर्बात के बाद इसे फजाइया के बेड़े में शामिल किया। दहशतगर्दाना कार्रवाई का कोई जवाब नहीं हो सकता। वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को राष्ट्रीय सहारा ने नुमाया तौर पर शाया किया है। आज के ज्यादातर अखबारों ने वजीर खारजा एस जयशंकर की बरतानिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की खबर दी है। खबर के मुताबिक मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की वजह से पैदा सूरत हाल और चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। राष्ट्रीय सहारा ने सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया की जानिब से मस्जिदुल हराम में जायरीन हरम की सहूलत के लिए मजीद 17 दरवाजे मुख्तस किए जाने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में सोमनाथ के मुकाम पर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया ने आईन के 105वें तरमीमी एक्ट को मंजूरी दे दी है जो समाजी और इक्तिसादी एतबार से पसमानदा तबकों की निशानदही करने के रियासतों का इख्तियार बहाल करने से मुताल्लिक है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल में चुनाव के बाद तशद्दुद के दौरान आबरूरेजी, कत्ल और खवातीन के खिलाफ जराइम के मामलात की तहकीकात के लिए 4 टीमें बनाई हैं। भारत ने कहा है कि दहशतगर्दी की किसी भी हरकत को सही नहीं ठहराया जा सकता, ख्वाह इसके पीछे कोई भी मकसद कार फरमा हो। वजारत खारजा ने अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो किसी भी तरह की मदद के लिए खुसूसी शोबे से राब्ता कायम करें।
اور عاشورہ محرم آج ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔